और वहीं सर्दियां बढ़ने के साथ रात का तापमान कम हो रहा है और इस मौसम में दिल्ली के सरकारी रैन बसेरों में बेघरों की संख्या भी बढ़ रही है। शहर के अलग अलग हिस्सों में रैन बसेरे बनाए गए हैं और यहां लोगों को बिस्तर और कंबल जैसी तमाम जरूरी सुविधाएं मिलती हैं। तो सरकार ने रैन बसेरों की तादाद बढ़ा दी है। दिल्ली वासियों को सर्दी से बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। रैन बसेरे यहां पर बनाए जा रहे हैं जिसमें लोग जाकर अपनी रात गुजार सकते हैं। तो लगातार शीतलहर से बचाना प्राथमिकता है सरकार की और जिसके चलते कई जगह अलाव की भी व्यवस्था की गई है। तो रैन बसेरे लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं क्योंकि जो सर्दी है वो जमाने वाली है और शीतलहर का प्रकोप देखा जा रहा है। लोग इन रैन बसेरों में रात गुजारते हैं जहां पर कंबल की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। लगातार ये रैन बसेरे बढ़ते जा रहे हैं। सरकार की तरफ से रैन बसेरों को और ज्यादा बढ़ाना के जो काम है वो किए जा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता भी लगातार बने हुए हैं। दिल्ली से हमारे साथ आंचल जुड़ गई हैं, रुक करेंगे आंचल का। और आंचल, क्या कुछ हालात फिलहाल दिल्ली में बने हुए हैं? देखिए, दिल्ली में जो न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है वो आज 7 डिग्री तक बताया जा रहा है, जिसमें देखिए ये बताया जा रहा है दिल्ली के अंदर की हालात जो है वो बेहद ख़राब हो सकते हैं क्योंकि येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। क्योंकि अगले 2 दिनों तक भी ये बताया जा रहा है कि हालात सामान्य जो है वो नहीं रहने वाले, लोगों को राहत नहीं मिलेगी। जहाँ एक तरफ जो है लोगों को कोहरे जैसी स्थिति का सामना भी कई जगह पर करना पड़ रहा है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा देखिए वृक्ष है, जहाँ पर ज़्यादा पेड़ पौधे हैं और जहाँ पर जंगल वाला क्षेत्र है वहाँ पर खास करके देखिए कोहरा धुंध जैसी नज़र आ रही है। हाँ, इतना ज़रूर है कि दिल्ली के अंदर जो लोग रोड किनारे जो हैं जीवन यापन करने को मजबूर हैं उनको लेकर ज़्यादा दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा है। हालांकि देखिए दिल्ली सरकार ने बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं जो है रैन बसेरों की कर रखी है, जहां पर कंबल और उनको सोने के लिए बेड और दूसरी तरफ देखिए टेंट के ज़रिए उनके सर पे वो छत भी दी जा रही है और वहीं दूसरी तरफ जगह जगह पर अलाव की सुविधा भी दी गई है। लेकिन इसके बावजूद भी देखिए जो लोग पर्यटक यहाँ आ रहे हैं दिल्ली, उनका कहना है कि ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में जैसे कि हम शिमला में आ गए हों, मौसम जो है थोड़ा सा एक गुलाबी ठंड जो है अब होने लगी है। और दिल्ली वासियों का खास करके कहना है कि इस बार दिसंबर के महीने में दिल्ली में ठंड ने दस्तक दी है। ये काफ़ी साल बाद ऐसा हुआ है क्योंकि अमूमन ये देखा जाता था पिछले कई सालों में कि जो ठंड दस्तक देती थी वो 25 दिसंबर के बाद दिल्ली में दस्तक देती थी और 25 दिसंबर तक जो मौसम रहता था वो थोड़ा सा सामान्य रहता था, बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े पहनने की लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वहीं अगर देखिए दिल्ली के हम तापमान की अगर बात करें तो मैं कुछ आंकड़े हैं वो आपको बता देती हूँ। देखिए जो कि 13 दिसंबर में तापमान कितना रहा, यानी कि 15 इलाकों की हम बात कर रहे हैं कि पिछले 2 दिन में कितना टेम्परेचर रहा है। जफरपुर की हम बात करें तो देखिए 6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था और वहीं नजफगढ़ में 7 डिग्री और आयन नगर में 6 डिग्री और लोधी रोड पर देखिए 8 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया था। नरेला में भी 8 डिग्री था, पालम में 6 डिग्री। और आने वाले दिनों में अभी कोई राहत नहीं मिलने वाली है ठंड से, जिस तरह से मौसम विभाग भी लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता जम्मू से रमन सैनी भी जुड़ गए हैं। रमन, आपसे हम जानना चाहेंगे फिलहाल किस तरह से जम्मू में ये तापमान बना हुआ है और क्या कुछ कह रहा है मौसम विभाग? देखिए गीतू, जिस तरीके से पूरे उत्तर भारत के अंदर इस समय कड़ाके की सर्दी पड़ रही है उसका सीधा कारण जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर हिमाचल और उत्तराखंड में जो बर्फबारी हाल में हुई है उसकी वजह से ठिठुरन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और जिस तरीके से लगातार अगर हम देखें तो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय हाड़ कपा देने वाली सर्दी का जो है वो लोगों को महसूस करना पड़ रहा है। खासतौर पर कश्मीर घाटी में टेम्परेचर जो है वो -9 से -12 डिग्री तक जो है वो खिसक गया है। खासतौर पर अगर द्रास और कारगिल की बात करें, जोजिला वाला इलाका जो लेह के साथ लगता हुआ इलाका है वहाँ पर तो -19 डिग्री तक टेम्परेचर जो है वो गिर चुका है। लेकिन श्रीनगर की अगर हम बात करें जो अर्बन एरिया है वहां पर -6 डिग्री के आसपास में इस समय रात का टेम्परेचर चल रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके की सर्दी का आलम जो है वो लोगों को यहाँ पर सहना पड़ रहा है और आने वाले करीबन 2-3 दिनों तक इसी तरीके की सर्दी का सितम जो है वो लोगों को सहना पड़ेगा। मौसम विभाग का ये कहना है कि इससे किसी भी तरीके की कोई निजात मिलने वाली फिलहाल नजर नहीं आ रही है। पूरे जम्मू कश्मीर में जो खासतौर पर पीर पंजाल की पहाड़ियों के साथ लगता हुआ इलाका है वहां पर बहुत ज्यादा सर्दी जो है वो
पड़ रही है। जम्मू प्रोविंस की बात करें तो जम्मू का जो मैदानी इलाका है यहाँ पर भी शीतलहर की चपेट है। खासतौर पर सुबह अर्ली अगर आप घर से बाहर निकलते हैं या देर शाम आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके की सूखी सर्दी, क्योंकि बारिश जम्मू में नहीं हुई है और सूखी सर्दी का कहर लोगों को जो है वो सहना पड़ रहा है। इससे कई तरह की बीमारियां और शारीरिक जो कष्ट है वो लोगों को हो सकता है। तो निश्चित रूप में जो मौसम विभाग है उनका कहना है कि आने वाले करीबन 16 से 17 तारीख तक जो है वो कमावेश मौसम इसी तरीके से बना रहेगा। लोगों को जो मैदानी इलाके में रहते हैं उनको सावधानी बरतने की जरूरत है। सुबह और शाम यानी कि अर्ली मॉर्निंग या और लेट इवनिंग में अगर कोई घर से बाहर निकलता है तो उसके लिए खास इंतजाम करके ही घर से बाहर निकले। और अमन, प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं? तरीके से जम्मू में अगर हम प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं? देखिए, प्रशासन की तरफ से अगर हम देखें तो खास जी हाँ, देखिए प्रशासन की तरफ से अगर हम देखें तो कश्मीर घाटी के दूर दराज के जो इलाके हैं वहां पर बिजली और पानी की सप्लाई ठप ना हो, क्योंकि जब बर्फबारी का दौर होता है तो सबसे ज्यादा असर बिजली और पानी की सप्लाई पर ही पड़ता है। तो उसे दुरुस्त करने की कोशिशें जो हैं वो लगातार डिपार्टमेंट की तरफ से की जा रही हैं। और साथ तौर में जो रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट है वो ये कोशिश कर रहा है कि जो दूर दराज के इलाके जहाँ पर बर्फबारी हुई है वहां पर रोड कनेक्टिविटी को दुरुस्त किया जा सके, ताकि अगर किसी को मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत पड़े तो वो उस बर्फबारी में स्ट्रक ना हो सके। तो दूर दराज के इलाकों में ये सारी सुविधाएं जो हैं वो मुहैया हो सके, उनको किसी तरीके की बर्फबारी से दिक्कत ना हो, ये खास ध्यान जो है वो सरकार की तरफ से रखा जा रहा है। और इस पर टीमें भी गठित की गई हैं। लगातार वो टीमें अलग अलग इलाकों का दौरा कर रही हैं जहां पर जिन लोगों को किसी भी तरीके का कोई अगर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो उस परेशानी को दूर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो पानी, पीने के पानी की सप्लाई और बिजली 24 घंटे उनको मुहैया हो सके, ताकि इस सर्दी से उनको कहीं ना कहीं निजात मिल सके। इस चीज का ध्यान जो है वो खासतौर पर जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर कश्मीर घाटी के वो इलाके जो बर्फबारी की जद में आते हैं वहां पर ध्यान जो है वो दिया जा रहा है। जी बिल्कुल। और आंचल, अगर हम बात करते हैं दिल्ली की, तो ऐसे में यहाँ पर क्या कुछ कह रहा है मौसम विभाग? अभी कब तक ये ठंड ऐसे ही बनी रहेगी? देखिए, 2 दिन पहले जब मौसम विभाग से हमने बातचीत की थी, उन्होंने कहा था कि अगले 4 दिन तक दिल्ली के जो हालात हैं वो सर्द हवाओं का सामना दिल्ली वालों को करना पड़ेगा और ऐसे में बचाव रखने की भी उन्होंने जो है हिदायत भी दी थी। क्योंकि देखिए, जो ठंड दिल्ली में प्रवेश कर रही है ये पहाड़ी क्षेत्रों से कर रही है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी हो रही है। वहाँ से जो हवाएं चल रही हैं वो एकदम ठंडी हवाएं चल रही है, सर्द हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से देखिए दिल्ली NCR हो गया, साथ ही देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया और राजस्थान की अगर हम बात करें, राजस्थान के देखिए कुछ ऐसे इलाके जहां पर राजस्थान जैसी जगह पर कोई ये कल्पना कर सके कि बर्फबारी वहां हो सकती है, तो बिल्कुल देखिए ऐसा हुआ है कि राजस्थान के कुछ इलाकों में टेम्परेचर जो है बिल्कुल माइनस में चला गया था, जिसकी वजह से वहां के 1-2 एरिया में बर्फबारी हुई है। वहीं अगर दिल्ली की हम बात करें, क्योंकि दिल्ली जो है देखिए एकदम सेंटर में आता है, उत्तराखंड यहाँ से पास में है, हिमाचल यहाँ से पास में है, जिसकी वजह से देखिए ना केवल दिल्ली में बल्कि देखिए हरियाणा, पंजाब में भी जो ठंड का प्रकोप है वो लगातार बना हुआ है। लोग जब सुबह सुबह अपने घरों से निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको एक हल्की धुंध भी नजर आ रही है, तो विजिबिलिटी की भी थोड़ा सुबह सुबह एकदम दिक्कत रहती है। तो लोग प्रिकॉशंस पूरे रहे हैं। अगर यातायात की बात करें तो यातायात में जब वो प्रयोग कर रहे हैं वाहनों का, तो उस वक्त वो थोड़ा लाइट जलाकर, हेडलाइट जलाकर वाहनों की, तब वो उसका प्रयोग कर रहे हैं। और लोग साथ में ये भी कह रहे हैं कि हम तो देखिए ठंड का बहुत ज़्यादा आनंद ले रहे हैं, क्योंकि बहुत समय बाद दिसंबर के महीने में मतलब एकदम शुरुआती दौर से ही ठंड पड़ना दिसंबर में शुरू हुई है। इसलिए लोगों में केवल ठंड को लेकर बचाव ही नहीं है, बहुत सारे लोग इसका आनंद भी ले रहे हैं, जिनका कहना है कि दिल्ली की सर्दी जो है वो काफी ज्यादा फेमस है और उसी सर्दी का सब लोग आनंद ले रहे हैं। हालांकि देखिए जो गरीब तबके का लोग हैं उन पर जरूर ठंड की मार पड़ती है, उनको बचने की जरूरत रहती है। जी बिल्कुल आंचल। और वही रमन, क्योंकि हम जिस तरह से देख रहे हैं कि आंचल भी बता रही है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ठंड का लुत्फ उठा रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि चलिए कम से कम दिसंबर में शुरुआती दौर में ये ठंड बढ़ गई है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार जो ठंड का समय है वो कम होता जा रहा है। अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो ये भी कहीं ना कहीं पर्यटकों के लिए खुशखबरी बनकर आया है। यहाँ पर किस तरह से सैलानी पहुंच रहे हैं?
या बिल्कुल आपने सही कहा कि पर्यटकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जिस तरीके से दिसंबर के शुरुआती दौर में बर्फबारी हुई है, उस तरीके से चाहे गुलमर्ग का इलाका हो, चाहे सोनमर्ग का इलाका हो, पहलगांव का इलाका हो, या फिर मुगल रोड का इलाका, जहां पर बड़ी संख्या में पर्यटक जो है वो पहुंचते हैं और इस बर्फबारी का लुत्फ वो जरूर उठाना चाहते हैं। और इस मौसम में दिसंबर के यानी कि शुरुआती महीने के अंदर हम बात करें, जिस तरीके से बर्फबारी हुई है उससे लोगों के और पर्यटकों के चेहरे जरूर खिले हुए हैं। साथ ही साथ में जो आम लोग हैं, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनका भी रोजगार कहीं ना कहीं पर्यटन के साथ ही जुड़ा हुआ है। जब ज्यादा संख्या में पर्यटक वहाँ पहुंचते हैं तो उनके लिए भी एक अच्छी खबर रहती है। लेकिन निश्चित रूप में जो स्थानीय लोग हैं और दूर दराज के गाँव में रहने वाले लोग हैं, जहाँ पर वो सारी सुविधाएं जो शहरी इलाकों में मौजूद होती हैं वो सुविधाएं वहां पर उपलब्ध नहीं होती हैं, तो उनके लिए अगर ज्यादा बर्फबारी हो जाती है तो निश्चित रूप में समस्या का एक समस्या जो है उनके लिए बन जाती है। उस समस्या से निजात पाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है और कोशिशें जो है वो कर रही है। लेकिन ये निश्चित रूप में है कि पर्यटक जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनका पैसा पूरा वसूल हो रहा है, क्योंकि जिस बर्फबारी का दीदार करने के लिए लोग फॉरेन कंट्रीज जाते हैं, उसी बर्फबारी का दीदार और जन्नत का नजारा, जो कश्मीर घाटी को जिसे जन्नत कहा जाता है, उस जन्नत का नजारा जो है वो इस दिसंबर के महीने में उनको देखने को मिल रहा है। हालांकि पिछले 2-4 सालों में अगर हम बात करें तो पर्यटकों को 25 दिसंबर तक का इंतजार करना पड़ता था। 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में इस बर्फबारी की दौर की शुरुआत होती थी। लेकिन इस बार अर्ली स्पेल जो है हमने नवंबर के लास्ट हफ्ते में देखा और दिसंबर के पहले हफ्ते में भी हमने देखा कि जिस तरीके से बर्फबारी जो है वो पहाड़ी इलाकों में हुई है, उससे निश्चित रूप में वहां पर जो पर्यटक हैं उनके चेहरे जरूर खिले हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। और आंचल, अगर हम बात करते हैं दिल्ली की, तो यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं प्रशासन की तरफ से? जैसे कि रैन बसेरों की जो पहले बनाए गए थे, क्या उनकी संख्या को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ठंड लगातार बढ़ती जा रही है? देखिए, दिल्ली सरकार हर बार जो है, जो जितने भी निचले तबके के लोग हैं या जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, खास करके उन लोगों की हम बात करें जो कि जिनके सर पे छत नहीं है, जो कि सड़क किनारे सोने के लिए मजबूर हैं, और जो कि देखिए एकदम लेबर क्लास है, जो मकान खरीद नहीं सकते, रेंट पे नहीं ले सकते, जो कि हाईवे के नीचे भी ऐसे ही सो जाते हैं, तो उन लोगों के लिए खास करके देखिए दिल्ली में रैन बसेरों की व्यवस्था हर बार की जाती है। और अभी भी देखिए रैन बसेरों की जो संख्या वो लगातार बढ़ा रहे हैं, जिससे कोई भी दिल्ली का एक बिल्कुल लोअर निचले तबके का जो व्यक्ति है वो सड़क किनारे सोने के लिए मजबूर न रहे, ठंड की वजह से कोई ना मरे, इस बात का ध्यान सरकार बिल्कुल रख रही है। और साथ ही देखिए उनको कंबल भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और जगह जगह पर देखिए अलाव की सुविधा भी रात में की जाती है। और ये स्थिति जो है केवल दिल्ली की नहीं है। अगर हम गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो देखिए यूपी सरकार भी जो क्योंकि गौतम बुद्ध नगर दिल्ली से एकदम सटा हुआ है, वहाँ भी अक्सर हमने देखा है कि निचले तबके के लोगों के लिए जगह जगह पर व्यवस्थाएं की जाती हैं। यूपी के अन्य क्षेत्रों में भी देखिए खुद, बल्कि हमने देखा कि कई बार सीएम खुद निकल जाते हैं इन रैन बसेरों का जायजा लेने कि आखिरकार क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। इसी तरीके से दिल्ली में है, देखिए दिल्ली में भी जो सरकार है वो पूरी तरीके से इस बात का ध्यान रखती है कि जो निचले तबके का व्यक्ति है वो ठंड की वजह से उसके ऊपर बिल्कुल भी ठंड का प्रकोप ना पड़े, ठंड की वजह से किसी की जान ना जाए, इसलिए खुद व्यवस्था देखने कई बार देखिए जो आला कमान है दिल्ली सरकार की, वो पहुंच निकल जाते हैं और व्यवस्थाओं का जायजा भी हमने उनको पिछले कई सालों में अक्सर देखा है। और वहीं दूसरी तरफ देखिए कुछ ऐसे सामाजिक संगठन भी रहते हैं जो कि ठंड के समय में लोगों को कंबल वितरित करते हैं, जिससे कम से कम निचले तबके को ठंड की मार ना पड़े। तो ऐसे में व्यवस्थाएं करने के लिए बहुत सारे लोग सामने आते हैं, सरकारें भी अपना प्रयास करती हैं, लेकिन इस बार देखना ये होगा कि जिस तरह से अभी ठंड का असर जो है दिसंबर से ही शुरू हो गया है, आगे आगे और दिल्ली वासियों को कितने ज़्यादा ठंड का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ज़रूर ठंड जो है एक आनंद का प्रतीक हो सकती है कि उनको अच्छा लग रहा है, लेकिन हाँ कुछ लोगों को ठंड की मार ज़रूर सहनी पड़ती है। तो ऐसे में उन लोगों के लिए व्यवस्थाएं करने की और ज़्यादा ज़रूरत है। जी बिल्कुल आंचल। और ऐसे में ये भी कहा जा सकता है कि अगर ज़्यादा ठंड बढ़ती है तो क्या स्कूलों की छुट्टियां कर दी जाएंगी? देखिए विंटर वेकेशंस जो हैं वो बच्चों की जाती है, लेकिन हाँ वो तब ज़्यादा होता है देखिए जब एकदम घना कोहरा जो है वो दिल्ली में दिखने लग जाता है। हालांकि अभी शीतलहर चल रही है, लेकिन धूप की वजह से दिन में मौसम थोड़ा ठीक रहता है। हाँ लेकिन अगर सुबह शाम की हम बात करें, जिस वक्त सुबह सुबह बच्चों को निकलना होता है तो उस वक्त बच्चों को गर्म कपड़े पहना के उनके परिजन उनको स्कूल भेज रहे हैं। हाँ इतना ज़रूर है कि कोहरा अगर ज़्यादा पड़ने लगेगा 25 दिसंबर के बाद, ये माना जा रहा है, या फिर जनवरी की 2025
25 जनवरी की हम बात करें तो उस वक्त विंटर वेकेशन पड़ सकती है, क्योंकि उस वक्त सर्दी ज़्यादा बढ़ जाएगी, विजिबिलिटी लो हो जाती है, तो तब सरकार थोड़ा सा बच्चों को वो अपने घर में रह के पढ़ें तो उस बात का ध्यान रखते हैं। कई बार देखिए ऑनलाइन क्लासेस भी कर दी जाती है अगर ज़्यादा ठंड बढ़ती है और बच्चों को ज़्यादा छुट्टियाँ अगर नहीं देनी है तो देखिए घर से ही उनकी ऑनलाइन क्लासेस जो है सरकार कर देती है, जिससे बच्चों को ठंड के प्रकोप से बचाया जा सके। जी बिल्कुल। तो ठंड जहां पर बहुत ज्यादा पड़कर सितम ढा रही है तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के चेहरे पर खुशी भी बनकर उभर रही है। रमन, अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की तो यहाँ पर जो सैलानी है उनकी तादाद बढ़ जाएगी। जाहिर सी बात है, जो यहाँ पर व्यापार है, जो लोग यहाँ पर काम करते हैं इस दौरान, उनके लिए ये राहत भरी और कहीं ना कहीं खुशखबरी है कि उनका जो काम है वो आगे और बढ़ेगा। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा गीतू कि जिस तरीके की बर्फबारी दिसंबर के शुरुआती दौर में देखने को मिली है और करीबन 6 इंच से ज़्यादा बर्फबारी दूर दराज के इलाके जो पर्यटक स्थल है वहाँ पर देखने को मिली है, चाहे सोनमर्ग का इलाका हो, पहलगांव का इलाका हो या फिर गुलमर्ग का इलाका हो, इन सभी इलाकों के अंदर जो है वो 6 इंच से ज़्यादा बर्फबारी अभी दिसंबर के पहले सप्ताह में जिस तरीके से दर्ज की गई है उससे पर्यटक जरूर खुश नज़र आ रहे हैं, उनके चेहरे खिले हुए हैं। वहीं स्थानीय लोग जिनका पर्यटन के साथ बिजनेस चलता है वो भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो दिसंबर में ये जो बर्फबारी हुई है ये कश्मीर के लिए वरदान से कम नहीं होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर को वाटर रिच स्टेट माना जाता है और कई हाइडल प्रोजेक्ट जो है वो जम्मू कश्मीर में इसी पानी के चलते जो है यहाँ पर चलाए जाते हैं। और सर्दियों के मौसम में जिस तरीके से बर्फबारी पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें तो इतनी ज़्यादा बर्फबारी जो नहीं हुई थी, जिसकी वजह से गर्मियों में ग्लेशियर का ज़्यादा पिघलना जो है वो शुरू हो चुका था। ग्लेशियर बन कम रहे थे, पिघल ज़्यादा रहे थे, इससे कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग जैसी सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो गई थी। लेकिन अब जिस तरीके से दिसंबर के महीने में ये बर्फबारी हुई है तो निश्चित रूप में ग्लेशियर का जमाव जो है वो होगा, क्योंकि दिसंबर या नवंबर के अर्ली लास्ट हफ्ते में जो बर्फबारी होती है और उसके बाद आपको मालूम होगा कि दिसंबर के आखिरी सप्ताह में और पूरे जनवरी में ये बर्फबारी का दौर चलता रहता है। तो ऐसे में ग्लेशियर जो है वो एक बार फिर वहां पर एस्टेब्लिश हो पाएंगे, जिसका फायदा निश्चित रूप में आने वाले पूरे साल भर जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलता रहेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पानी का जो पूरा सप्लाई है वो इन्हीं ग्लेशियर्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। ग्लेशियर पिघलते हैं, वो नदी नाले के जरिए कश्मीर घाटी तक और जम्मू के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचते हैं, तो वही पानी जो है वो यूटिलाइज किया जाता है, चाहे पीने के लिए हो चाहे बाकी चीज़ों के लिए हो। तो ये बर्फबारी जो दिसंबर के पहले सप्ताह में हुई है वो कश्मीर घाटी के लिए वरदान से कम नहीं है। एक तरफ से पानी की समस्या जो आने वाले पूरे साल तक जो है वो खत्म हो जाएगी, वहीं दूसरी तरफ जो पर्यटक कश्मीर घाटी में इस समय रिकॉर्ड तोड़ संख्या में एक बार फिर पहुंचना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि ये पर्यटकों की जो संख्या है 25 दिसंबर के बाद या हम कह सकते हैं 21 या 22 दिसंबर के बाद जो है वो शुरुआत होती थी और मिड जनवरी तक जो है ये सिलसिला लगातार पर्यटन का कश्मीर घाटी में चलता रहता था। लेकिन इस बार दिसंबर की शुरुआत से ही पर्यटकों का कश्मीर घाटी में पहुंचना शुरू हो चुके हैं। गुलमर्ग में अगर हम बात करें तो इस समय पर्यटकों का जमावड़ा लगा हुआ है। सोनमर्ग और पहलगांव में भी काफी बड़ी तादाद में पर्यटक पहुंचे हुए हैं और इस ताजा बर्फबारी को देखकर जहां पर्यटक तो खुश नजर आ ही रहे हैं, जो स्थानीय लोग हैं जिनका बिजनेस इस पर्यटन क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है उनके भी चेहरे जो है वो काफी खिले हुए हैं। उनको भी मालूम है कि इसी पर्यटन के सहारे उनके घर का रोजी रोटी जो है वो चलना है और ज्यादा संख्या में जब पर्यटक आएंगे तो उनकी भी आमदनी जो है वो अच्छी होगी। तो कहीं राहत की खबर है सर्दी से और कहीं ना कहीं मुसीबतें तो बढ़ती हुई दिखाई देंगी, लेकिन खुशनुमा माहौल जरूर रहेगा। धन्यवाद आप दोनों का इस पूरी बातचीत के लिए। और यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक